नाज़रीन इकराम, इमरान खान के लिए इंसाफ के तमाम तर दरवाजे जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर बंद हो चुके हैं। और आज जो अदालत की तरफ से फैसला आया, उस फैसले ने, उस निज़ाम ने, उस सिस्टम ने ये बता दिया है कि अगर इमरान खान को आइन और कानून के मुताबिक कहीं थोड़ी सी गुंजाइश बच रही हुई या कोई आइन और कानून के मुताबिक कोई थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा हुआ इमरान खान को, तो वो नहीं मिलने दिया जाएगा। इमरान खान की एक दरख्वास्त थी, तोशाखाना रेफरेंस के खिलाफ अपील वापस लेने की एक दरख्वास्त थी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगी हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट में भी लगी हुई थी। इमरान खान ने सिर्फ इतना कहा कि भाई हमारा लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो उसको सुनेगा। ये दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, केस होगा, सुनेंगे, समाअत होगी तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगी, क्योंकि यहाँ आपको इंसाफ मिलने की बिल्कुल भी तवक्का नहीं है। एक तरफ तो नवाज शरीफ जो कि 1400 रोज से ज्यादा मफरूर रहते हैं, उसके बाद आते हैं और किस तरह उनकी सहूलत कारी की जाती है, फौरी रिलीफ है, मुदई जो है वो सरेंडर कर देते हैं और फैसला महफूज करके फौरी जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये एक मुल्क दो कानून ऐसे ही चलता है। इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। इसके साथ साथ पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा, ये आजकल जो है पूरे पंजाब असम्बली में, पूरे पंजाब में ताकतवरों के कमरों में ये बड़ी गुफ्तगू चल रही है कि पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा। इसके साथ साथ मॉडल टाउन में क्या चल रहा है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो आप तक पहुंचाना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आज जो फैसला आया है वो सारा फैसला आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखा होगा। और जब फैसला आना हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और समाअत कर रहे हो जस्टिस आमिर फारूक, जिन पर काफ़ी दफ़ा जो है इमरान खान और पूरी पीटीआई की जो कानूनी टीम है वो अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है कि हमें यहाँ से इंसाफ की तवक्को है ही नहीं। जो वकील, जो जितने भी वकील हैं पीटीआई के, वो खुद कह दें कि जज साहब आपने हमारे खिलाफ फैसला सुनाना है, हमारे खिलाफ फैसला सुना दें, लेकिन सुनाए तो सही, रोके ना। ये अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये एक दरख्वास्त थी, एक दरख्वास्त को 3 महीने रोका गया और 3 महीने के बाद जो है वो कहा गया नहीं जी, सुनूंगा तो केस को मैं ही सुनूंगा और वरना जो है ये केस लाहौर हाई कोर्ट में जो है नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ हो सकता है ना आइन और कानून के मुताबिक कुछ जजेस होते हैं, जस्टिस मियां गुल औरंगजेब जैसे, जो कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। खैर वो फैसले कर भी दे तो रद्दी की टोकरी में उन्हें फेंक दिया जाता है। उन्होंने कहा था भाई अदालत में बुलाया जाए इमरान खान को, साइफर केस का ट्रायल जो है कलअदम करार दिया, क्या बना उसका, कुछ भी नहीं बना। कौन सी मीडिया को जाने की इजाज़त मिल रही है और कौन सा ओपन ट्रायल हो रहा है इमरान खान का। खैर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजी साहब वो भी आपके सामने है। वो इमरान खान ने एक खत लिखा था कि भाई मुझ पर जुल्म हो रहा है चीफ जस्टिस साहब, मैं मुल्क के हर इदारे जो है वो मेरे खिलाफ हुए हैं, एक मुझे आप जो है सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा इदारा, आइनी इदारा जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारा समझा जाता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे इंसाफ दिलवाएं। तो चीफ जस्टिस साहब के हाथ जो है वो खुद भी बंधे हुए हैं। उन्होंने खत का जवाब जो है गुस्से का इजहार किया कि मुझे मेरी आइनी जिम्मेदारियां जो है उनका आप एहसास न करवाएं, मुझे बाखूबी जो है उसका इदराक है, और वो खत जो है वो वापस कर दिया। खैर ये जो थी एक दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपील वापस लेने की, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो मुस्तरद कर दी है। और अब जो है क्योंकि अब अगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती तो लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो इसको सुनता, और उम्मीद की जा रही थी पीटीआई की तरफ से कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई पीटीआई को रिलीफ मिल जाता। एक यानी कि आइन और कानून के फैसले करने वाले अब हर कोई तो जज हुमायूं दिलावर नहीं होता ना। अब हो सकता था कि वहां पर कुछ पीटीआई को थोड़ा सा माइनर सा, क्योंकि अभी तक शायद मिला भी होगा तो माइनर सा रिलीफ मिला होगा कि इमरान खान से अगर सहाफ़ियों की बात हुई है तो वो एक माइनर सा उसे हम रिलीफ कह सकते हैं, हालांकि वो उनका आईनी हक है, लेकिन फिर भी अगर इनकी तरफ से रिलीफ है तो उसे माइनर सा रिलीफ समझा जाएगा। खैर अगर वहां चले जाते तो शायद रिलीफ मिल जाता, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में उनको कोई रिलीफ नहीं मिलना, और ऐसा किया भी इसलिए गया क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस को सुनेंगे, इसकी समाअत करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो फैसला जो है इमरान खान के खिलाफ आएगा। खैर इस टाइम जो है मॉडल टाउन में भी बहुत कुछ चल रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है वो आंख का तारा बनी हुई है ताकतवरों की, और मॉडल टाउन में टिकट के लिए मीटिंग्स, इंटरव्यू, उम्मीदवार, मतलब कि सब कुछ जो है वो सेट किया हुआ है। हालांकि टिकट्स तो पहले ही स्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो रेडी हो चुकी हैं कि इन लोगों को जो है वो टिकट्स मिलनी है। खैर अब जो इन्होंने सोचा हुआ था नून लीग वालों ने कि जो है जितने भी लोग इंटरव्यूज देने आएंगे तो वो अपने साथ लोग लाएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, कुछ शुगल मेला होगा, लोगों को पता चलेगा, मीडिया में आएगा कि भाई इतने लोगों जो है ना मॉडल टाउन ऑफिस में, नून लीग के ऑफिस के बाहर लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अब ये सिलसिला जो है वो कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया और कहा गया है भाई अब जिसने भी आना है वो अपने साथ जो है 6-7 जो है वो बसेस लाए, ठीक है, और फिर जो है वो इंटरव्यू देने का अहल है, अदरवाइज वो अहल नहीं है।
ये नून लीग की जो है अवाम के अंदर वैल्यू है। अच्छा खैर, अब जो है पंजाब का वज़ीर आला जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में जो है वो दरारें इस टाइम पर शुरू हो गई हैं। दानियाल अजीज़, एहसन इकबाल, ये आप सबके सामने है किस तरह चल रहे हैं। और उसके बाद उम्मीदवार जो है पंजाब के वज़ीर आला के लिए वो नून लीग में से कुछ 6-7 आ गए। मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, इवन के जावेद लतीफ़, और मैं आपको एक नाम बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये भी बनना चाहती हैं, क्योंकि कभी सिर्फ वो कनीज़े खास मरियम नवाज़ है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो पंजाब की वज़ीर आला बनना चाहती हैं। वो कहती है मैंने भी बड़ी खिदमत है मेरी पार्टी के लिए, तो मुझे जो है ना वो अब वज़ीर आला बनाए। लेकिन फिर एक तरफ जो है अलीम खान ने भी एक बहुत बड़ा दावा किया। वो कहते हैं कि बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि अलीम खान किसके लॉन्च हुए में ये आपको बेहतर पता है। वो कहते हैं बनूंगा तो पंजाब का वज़ीर आला मैं बनूंगा। और इमरान खान से भी इनकी नाराज़गी की जो वजह थी वो यही थी, जहांगीर तरीन और अलीम खान की, कि ये वज़ीर आला नहीं बने थे और बुज़दार साहब को बना दिया, तो इसलिए तो बुज़दार साहब के खिलाफ है अलीम खान। खैर, अब जो अलीम खान है उन्होंने भी एक दावा किया है, लेकिन एक जो है सबसे जो अहम फैसला है और जिनका फैसला मैटर भी करता है, जिनकी बात की वैल्यू भी है, वो है ताकतवर। ताकतवरों ने ये इशारा कर दिया, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी ये खबर दी थी, और अब ये खबर जो है वो ऑफिशियली, क्योंकि इलेक्शन जिस तरह करीब आते जा रहे हैं, ये ऑफिशियली मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आप देखेंगे कुछ दिनों तक चलेगी, कि मोहसिन नकवी साहब जो है उनको कंटिन्यू करने का कह दिया गया उनको कि आपने लॉन्ग टर्म वर्क करना है हमारे साथ। और आपके सामने वो किस तरह एक्टिव होते हैं, आप वीडियोस देखते होंगे सोशल मीडिया पर, उनकी हॉस्पिटल्स डिफरेंट जगहों पर जा रहे होते हैं। अभी स्मोक वाला मसाला बना हुआ है तो उसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब को जी कह दिया गया कि आपने हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलना है, जिस तरह निगरान हुकूमत को भी बता दिया गया था पहले ही, या आपने कम से कम भी हमारे साथ जो है ना वो 8-9 महीने का जो है वो टेन्योर गुजारना है। देखते हैं आने वाले दिनों में अवाम का फैसला जो है वो राज करेगा या फिर ताकतवरों का। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।